हेलो, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल भाई सभी मेरे भाइयों को। आज है 6 मई, ट्यूसडे। देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। तो ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट में एक रेड कैंडल बनाई है आज मार्केट ने। कहीं ना कहीं वीकनेस शो किया है मार्केट ने, आज बियरिश होने के लिए कुछ साइन दिया है मार्केट ने। हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, ईएमएस वगैरह को टेस्ट करे। ईएमए को यहाँ 0.5 लेवल को टेस्ट करे। आज एक रेड कैंडल तो आई है मार्केट में। अब कल देखते हैं मार्केट इंट्राडे में कैसा परफॉर्म करता है। बात करते हैं इंट्राडे की। इंट्राडे मार्केट रेंज बाउंड है। 4-5 दिन हो गया है, एक हफ्ता होने को आ रहा है शायद। एक दिन समथिंग, 2 दिन, 3 दिन, चौथे 4 दिन हो गए हैं। मार्केट रेंज बाउंड साइडवेज है। आज भी मार्केट ने बहुत परेशान किया। कोई ट्रेड नहीं आ रही थी, ले दे के एक ट्रेड आई, वो भी बहुत ही बकवास सी ट्रेड आई। सामने रेजिस्टेंस बैठा हुआ था, 1:1 ही बुक हो पाया है उसमें। कॉल और पुट जो है ऑप्शंस के चार्ट में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या हुआ है। ये देखिए, मार्केट पूरा दिन जो है, दोनों के दोनों मार्केट लगभग ऑलमोस्ट नीचे ही आ रहे हैं। देखिए, ये है पुट, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये पुट साइड यहाँ से स्टार्ट हुआ। कॉल सेलिंग के लिए तो ठीक है, नीचे आ रहा है, लेकिन पुट वालों का क्या, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, साइडवेज है। ओवरऑल ट्रेंड साइडवेज है, तो अपन इसमें बाइंग की ट्रेड बनाओगे कैसे, बताओ। ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, है ना, यहाँ तक ये तारीख। ये कितना बज रहा है देखिए, ये आपका यहीं पर हो गया है, 2:30 बज गया है। अब 2:30 बजे तक तो मार्केट पूरा साइडवेज है। फिर थोड़ा सा 3 बजे जाके उसने हल्का सा ब्रेकआउट किया है ऊपर में। वो भी अनयूजुअल सा चल रहा था बिल्कुल। वहाँ इंडेक्स में कैंडल कुछ और बन रही हैं, ऑप्शंस में कैंडल कुछ और बन रही हैं। तो बाइंग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाइंग के लिए बहुत थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को। और रेंज बाउंड मार्केट है, साइडवेज मार्केट होगा तो फिर बाइंग नहीं हो पाता है। बाइंग में स्टॉप लॉसेस लगेंगे। बाइंग में वैसे ही थीटा डी के आपके अगेंस्ट में काम करता है। ऊपर से मार्केट साइडवेज है, जहाँ पर ये सेलर्स का मार्केट है, ऑप्शन सेलिंग। फिर भी ठीक है, बाइंग जो लोग कर रहे हैं वो लोग हताश मत हो, देखो सीखो। बाइंग अच्छा सिखाएगा, सेलिंग उतना नहीं सिखा पाएगा। हो सकता है सेलिंग से आप पैसा कमा लो, छोटा पैसा बड़ा पैसा, पर बाइंग से अच्छा आपको मार्केट जो सिखा सकता है, बाइंग उससे अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। सीखिए मार्केट को। बाइंग आपको सिखाने में मदद करेगा। टफ है, टफ चीज़ें आपको टफ बनाती है, आपको आपका माइंड स्ट्रांग बनाती हैं। सीखने के पर्पज से इसको सीखो। फिर धीरे धीरे जब आपके पास बड़ा पैसा आ जाएगा तो आप ऑप्शन सेलिंग भी कर लेना। ऑप्शन सेलिंग इज अ गुड थिंग। ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको एटलीस्ट 1-1.25 लाख रुपए पैसा चाहिए रहता है एक लॉट से करने के लिए। हेजिंग होती है, 70-80 हज़ार में भी हो जाता है। फिर भी अप्रॉक्सिमेटली 1 लाख बोल रहा हूँ आपको। हेजिंग जो है कि अगर अपन पुट बेच रहे हैं तो एक दूर की पुट खरीद ली, या कॉल बेच रहे हैं तो एक दूर की कॉल खरीद ली, इसको हेजिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है कि प्रीमियम रिड्यूस हो जाता है। तो आप सेलिंग कर सकते हो और बाइंग सीख जाओगे तो टाइम पास के लिए बाइंग भी कर सकते हो। 2-4-5 लाख रुपए, एक्सपर्ट हो जाओगे, 2-4-5 लाख रुपए लगा के एज अ जो है दिन का आपका खर्चा पानी इनकम टाइप का निकाल लिया। और एक अगर आपको बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है, कैपिटल को बढ़ाना है, सेफ गेम खेलना है, तो उसके लिए ऑप्शन सेलिंग अच्छी है। तो सेलिंग के चार्ट बहुत अच्छे हैं। और बाइंग में तो आपको ऑप्शंस में दिख ही रहा है, कॉल भी नीचे आ रहा है और ये पूरा साइडवेज है, तो इसमें ट्रेड लेना कोई बनता नहीं है। फिर भी एक दो जगह जो ट्रेड आई है उसका लॉजिक में बता देता हूँ कि क्या है कैसा है। घिसा पिटा कुछ भी मौका मिलता है तो अपन करते हैं, क्योंकि बायर है। अगर अपन लोग बाइंग जानते हैं और बाइंग में अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही छोटी मोटी भी देखा, तो बाकी पूरा साइडवेज है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, छोटा मोटा अगर यहाँ अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो फिर हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। मैं बताता हूँ कौन सी जगह। मार्केट 9:15 में खुला, मार्केट नीचे आ रहा था और मार्केट लगातार नीचे आ रहा था, लेकिन पुट ऊपर नहीं जा रहा था। अगर आप 9:15 पे देखोगे तो क्या हुआ है पुट, ये देखिए। ये 9:15 में एक छोटी सी रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाई है, उसके बाद फिर पूरा नीचे ही आते चला गया है वो, है ना। नीचे के बाद फिर ये 9:50 में एक बड़ी ग्रीन कैंडल दी है। कौन सी है, ये है 9:50 में जो वहां पर बड़ी ग्रीन कैंडल आई है। मार्केट पूरा नीचे आया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 0.56 का लेवल है ये। पहला स्विंग भी अगर देखते हो, जिसको कल मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा था, यहाँ से लेके यहाँ ऊपर तक का जो स्विंग बता रहा हूँ मैं, ये जो स्विंग है ना, इसको भी अगर आप देखोगे तो ये रहा उसका 0.56 का लेवल, ठीक है। पहले इसको तोड़ेगा तब फिर वो ओवरऑल पूरे के पूरे जो स्विंग है, पहली स्विंग जो है, पहली स्विंग का 0.56 लेवल तोड़ता है, तब फिर वो पूरा का पूरा जो रैली है उस रैली का 0.56 लेवल के पास आता है, ठीक है। तो ये मार्केट यहाँ पर कल जो है उसने यहीं से ही रिजेक्शन लिया था मार्केट ने। फिर यहाँ आया सुबह सुबह, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, क्योंकि ये सब इतने सारे रेजिस्टेंस बैठे थे, इसलिए पुट परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसलिए पुट ऊपर नहीं जा रहा था कहीं ना कहीं।
मार्केट नीचे आया, इन सबको ब्रेक किया, फिर इस 0.5 के लेवल को थोड़ा सा उसने वो किया, क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्ड किया, और फिर नीचे आने के लिए कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फिर 0.5 लेवल है, अभी तक टूटा नहीं है, तो हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। फिर उसको तोड़ा, तोड़ने के बाद फिर थोड़ा सा ऊपर गया, कोई सेटअप बनाता तोड़ने के बाद 0.6 के लिए तो हम लेते, लेकिन कोई सेटअप नहीं बना रहा था, वहाँ पर भी मार्केट साइडवेज है ऑलमोस्ट। तो ये देख रहे हो ना, ये ठीक है। तो ये जो आ रहा है, ये कितने बजे है, ये देखो, ये सब कितने बजे आ रहे हैं, 10:30, 10:45, कहाँ है 10:30, 45, देखिए। ये देखिए 10:30, 10:45, छोटे छोटे रेड कैंडल्स बना रहा है नीचे में, ऊपर रेजिस्टेंस हमको पता है, मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है नहीं, हम काम किसमें करते हैं, अप ट्रेंड हायर आई अबव द ईएमए, मतलब हायर आई अबव द ईएमए तो है, लेकिन अप ट्रेंड नहीं है, ठीक है। ये देखिए हायर आई अबव द ईएमए तो बना रहा है, बट क्या अप ट्रेंड है, नहीं है, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज हो गया है मार्केट, ठीक है। ये अप ट्रेंड होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक इसको नहीं तोड़ेगा तब तक अप ट्रेंड नहीं मान सकते हम लोग, ये साइडवेज है, ठीक है। यहाँ पर उसी हिसाब से हम लोगों को टेकल करना है, ओके। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ये देखिए ऊपर गया मार्केट, यहाँ से ऊपर निकल गया, कुछ नहीं है, फिर यहाँ से मार्केट धीरे 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 नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब जब नीचे आ रहा है, दिख रहा है हम लोगों को नीचे आ रहा है, तो ये सीधी सीधी कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहा है। तो अगर यहाँ पर अब हम लोगों को देखना है कि क्योंकि ये ऊपर चला गया है, ट्रेंड बिगाड़ दिया है, तो 0.56 लेवल को निकालेगा पहले, नहीं तो उसको भी रिस्पॉन्ड कर सकता है मार्केट। ये जब नीचे आ रहा है तो फिर ये है इसका 0.56 लेवल, ठीक है। इसको तोड़ा मार्केट ने, एक ही सिंगल कैंडल से तोड़ दिया, देखिए। ये देखिए ये नीचे आया, यहाँ पर स्विंग भी था, ये नीचे, ये एक ही कैंडल से इसने तोड़ दिया। अब इसके बाद अगर कोई रिटेस्ट आता है तो हम लोगों को लेना है। 11:15 पे क्या हुआ यहाँ पे देखिए, यही बस एक ट्रेड हम लोगों को मिली है। ये है, ये 11:15 में ईएमए को क्रॉस किया ऊपर, ईएमए को क्रॉस करने के बाद ये एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाई। अब हमको पता है सीधा सीधा वाला सेटअप है, देखो ऊपर से मार्केट सीधा सीधा ही आ रहा है, कोई स्विंग बनाते हुए नहीं आ रहा है, तो यही माना जाता है कि अगर सीधा सीधा आ रहा है मतलब ऑलमोस्ट सीधा सीधा ही नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल 11:20। अब यहाँ पर भी सेटअप बन गया हमारा ऑप्शंस में, हायर आई अबव द ईएमए बन रहा है, ग्रीन कैंडल ऊपर गई एंड देन रिटेस्ट करके हैमर बनाया, तो इस हैमर पे अपन ने ट्रेड लिया, ठीक है। हैमर पे ट्रेड लिया। अब जो एसएल है वो हैमर के जस्ट नीचे मत रखना, क्योंकि यहाँ पर भी अभी उसने ईएमए को टेस्ट नहीं किया है, ठीक है। इस कैंडल ने, ये देखिए 11:20 ईएमए को टेस्ट नहीं किया है, पर जो 0.6 लेवल है उसको टेस्ट किया है। यहाँ पे 0.6 लेवल को ब्रेक किया, तो 0.6 लेवल को टेस्ट किया, पर ईएमए को टेस्ट नहीं किया, और यहाँ पे भी ईएमए को टेस्ट नहीं किया। तो ईएमए को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, इसीलिए एसएल ऐसी जगह पे डायरेक्ट नीचे मत रखो, थोड़ा सा नीचे रखो ईएमए के, जैसे पिछली कैंडल का जो लो है वहां पर रख दो, तो 7-8 पॉइंट का आपका एसएल आएगा, है ना, 8 पॉइंट का एसएल। एंड देन जो टारगेट है वो कितना रहेगा, मार्केट यहाँ से अब नीचे आ रहा है, ठीक है। 15 मिनट में भी जो है लोअर लो बना रहा है नीचे, है ना, 15 मिनट में भी लोअर लो बना रहा है। अब अगर हम देखें तो ये कितना नीचे आ सकता है, 0.6 तक आ सकता है, लेकिन ऑप्शंस पे ध्यान रखना, ऑप्शंस के ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर ये लोअर लो फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब सेलर्स बैठे हुए हैं। सेलर्स जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक मार्केट ये जो है अप ट्रेंड में नहीं आएगा, तब तक सेलर्स एग्जिट नहीं बनाएंगे अपनी पोजीशन में। सेलर्स बायर की तरह नहीं सोचते हैं, वो ट्रेल करते हैं अपने स्टॉप लॉसेस को, वो स्विंग्स को पकड़ते हुए जो है राइड करते हैं पूरी रैली को। जो ऊपर से बैठे हुए हैं वो लोग बैठे ही हुए रहेंगे। ये नीचे से जो पूरा ऊपर चलते आ रही है रैली है, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। अभी ये साइडवेज हो गया है, जब तक ये ऊपर प्रॉपर निकाल के टेस्ट करके इस तरीके से नहीं चलेगा, तब तक कोई नहीं निकलने वाला सेलर यहाँ से, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो इसके ट्रेंड को हल्के में मत ले लेना। मार्केट ओवरऑल में डाउन ट्रेंड टू साइडवेज है, अप ट्रेंड नहीं है, तो कायदे से हमको ट्रेड लेनी ही नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अप ट्रेंड नहीं है। लेकिन वहां दिख रहा है मार्केट में स्कोप है, इंडेक्स में थोड़ा सा भी और नीचे आ सकता है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये देखिए ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और मार्केट नीचे आ सकता है, हमको पता है। ये यहाँ से 0.56 लेवल निकाल दिया, 0.6 का लेवल नीचे बचा हुआ है, हालांकि 0.6 तक नहीं आया, लेकिन स्कोप है आने का। प्लस यहाँ पे भी स्कोप है अभी, भले ये साइडवेज है, पर जो ये ट्रेड बना रहा है यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है ऊपर का, यहाँ तक के मार्केट एक बार आ सकता है, क्योंकि ये साइडवेज है और ऊपर 2 बार इसने टेस्ट किया हुआ है साइडवेज बनाने के लिए।
1 एंड 2। तो जब तीसरे बार आ रहा है तो हम ये मानेंगे कि तीसरे बार एटलीस्ट यहाँ तो आएगा। अब तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा हम एज्यूम नहीं कर सकते कि बैठे रहे टूट जाएगा, नहीं, यहाँ पर हमको एग्जिट मारना है क्योंकि यहाँ सपोर्ट एक तरीके से मान लीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही आया तो अब ये 8 पॉइंट का समथिंग समथिंग एसएल बना मान लीजिए, ये समथिंग समथिंग 8 पॉइंट का एसएल, ये मैं थोड़ा सा नीचे रख लो। और ऊपर जो है ये जो स्विंग्स बैठे हुए लाइन बैठी हुई, यहाँ एग्जिट मारने की कोशिश कर लेना। 7-8 पॉइंट आपको मिलेगा, ये 7 पॉइंट आपको मिल रहा है, 1:1 है या थोड़ा सा उससे कम ही है, या 1:1 मान लो, उतने उतने में आप निकल जाओ। ऑप्शन बाइंग में जो मिल रहा है शांति से लेके, क्योंकि परफेक्ट सेटअप अपन ढूंढते हैं, हाई एक्यूरेसी वाली सेटअप ढूंढते हैं जहां पर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसे सेटअप ढूंढते हैं तो चांसेस कम है कि ये पलटे। तो यहाँ पर जब हम लेंगे तो फिर जहां पर भी मार्केट हमको एग्जिट दिखा दे चुपचाप से निकल जाओ। अगर कुछ नहीं है, पूरा खाली है, यहाँ पे अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा होता तो हम 1:1.5 के लिए जाते, लेकिन यहाँ पता है रेजिस्टेंस है, कभी भी यहाँ सेलिंग एकदम से आ सकती है। तो यहाँ पर जो भी आपको 7 पॉइंट मिल रहा था वो लेके आपको निकलना है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नीचे डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट, कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधे 0.6 लेवल है। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर ट्रेड लेना है, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है अब हम लोगों को ऑप्शंस के हिसाब से। तो मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर भी निकल जाए इसके, पर हमको यहाँ दिख रहा है यहाँ सेलिंग आ सकती है, या ऊपर जाके विक बना के नीचे कभी भी आ सकता है। तो मार्केट में आपको निकल जाना है वहाँ से, फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर चलने की कोशिश किया, मुझे लगा आप शायद तोड़ेगा ये, और मुझे लगा कि ये 0.6 के लेवल को टच करने के लिए जाएगा। लेकिन देखिए ऑप्शंस में कितनी ताकत है कि सेलर्स ने यहाँ से इसको नीचे धकेल दिया और ये 0.6 तक भी नहीं आने दिया और यहीं से मार्केट को उठा दिया। देखिए कितने लोग ट्रैप हो गए होंगे जो बैठे होंगे कि 0.6 तक आएगा, 0.6 तक आएगा, नहीं आया, मार्केट पलट गया। ठीक, इसके बाद फिर और कोई ट्रेड नहीं बनी है किसी भी स्थिति में, क्योंकि फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया। ऊपर तो कोई ट्रेड बनेगी नहीं क्योंकि अप ट्रेंड में नहीं है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, 15 मिनट में भी डाउन ट्रेंड में है और ईएमएस के नीचे चल रहा है। फिर ये नीचे आने की कोशिश करने लगा मार्केट, ये देखिए, फिर जब ये नीचे आ रहा है तो अब ये मार्केट साइडवेज काइंड ऑफ बना दिया यहाँ पे भी, क्योंकि ये यहाँ तक तो लोअर लो था, यहाँ तक तो लोअर लो दिख रहा था हम लोगों को, लेकिन ये इतना ऊपर चला गया है का मतलब है कि अब मार्केट साइडवेज होने के लिए कर रहा है अपना पूरा, इसने पैटर्न ही शिफ्ट कर दिया है। तो ऊपर नहीं जाना चाहिए था, अगर ये डाउन ट्रेंड में ही रहता तो ये 0.56 का लेवल से ही मार्केट को वापस नीचे आ जाना चाहिए था, तो हम मानते डाउन ट्रेंड है। लेकिन बहुत ऊपर निकल गया का मतलब है कि अभी डाउन ट्रेंड नहीं रहा है। तो अगर मार्केट ऊपर गया है तो नीचे आ रहा है, तो अब ये जो रैली है, इस रैली का 0.56 लेवल हम लोग को मार्क करना पड़ेगा, वो ये है। हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। यहाँ आया, मार्केट रिजेक्शंस ले रहा था बड़े बड़े, सवाल ही नहीं बनता कोई ट्रेड लेने का। छोटी सी कैंडल में यहाँ पर उसने जो है ब्रेकआउट दिया। अब 15 मिनट में देख लो क्या हुआ है, क्या 15 मिनट में भी ब्रेकआउट हुआ है क्या? ये ब्रेकआउट हुआ, 15 मिनट में रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है। और यहाँ जो ब्रेकआउट आया भी है 1 बजे, तो यहाँ अगर आप देखोगे 1 बजे क्या हो रहा है, देखिए ये है 1 बजे, देखिए, ठीक है। इस कैंडल ने आपका ब्रेकआउट दिया है, किसने? इस कैंडल ने, हाँ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है ये 1 बजे। तो अब इस कैंडल में आप ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट ऊपर गया है एंड देन ये ऊपर से रिजेक्शन है। ये जो कैंडल थी ऊपर उतना रिजेक्शन नहीं था, नीचे विक का बड़ा रिजेक्शन था, ऊपर छोटी सी बॉडी थी, ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये नीचे जितना रिजेक्शन नहीं है उतना, उससे ज्यादा थोड़ा सा ऊपर बड़ा रिजेक्शन दिख रहा है मुझे। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम वेट करेंगे एक रेड कैंडल ले और फिर ऊपर जाने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ट्रेड नहीं लेना है, और जस्ट अभी इसने ब्रेकआउट लिया है, कहाँ? 1 बजे, यहाँ पर जस्ट अभी इसने ब्रेकआउट किया है। तो कहीं ना कहीं मुझको पता है ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करता है ईएमए को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि लोग यहाँ डायरेक्ट घुस जाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, लेकिन एकदम से बड़ी ग्रीन कैंडल बना दिया और मार्केट यहाँ से बहुत नीचे आने लगा है। देखिए ये विक दिख रही है आपको, ये बहुत नीचे आने लगा मार्केट, 1:05 पे नीचे आया एंड देन पूरा कवर करके ऊपर चला गया। फिर मुझे लगा कि यहाँ ट्रेड लेना चाहिए क्या, यहाँ ट्रेड लेना चाहिए क्या। फिर मैंने ट्रेड नहीं ली, क्यों? ट्रेड लेते लेते मैं रुक गया। अचानक से मुझे समझ में आया कि वहां तो सेटअप बन रहा है, लेकिन यहाँ ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है का मतलब क्या होता है? इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है? ये पूरा एंगल्फ कर दिया है इसकी बॉडी को, पिछली कैंडल को। तो मार्केट यहाँ से ऊपर भी तो जा सकता है, वहां तो सेटअप दिख रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाने के लिए कर रहा है। लेकिन अगर मैंने ले लिया और मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर ही निकल गया, तो क्योंकि इसको भी तो आपको मानना पड़ेगा, अगर आप सब मिटाओगे, सब कुछ डिलीट करोगे, देखोगे छोटी छोटी रेड कैंडल और ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल जो बनी है, इसका जो हाई है उसको भी ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, है ना। और यहाँ पर तो सेटअप बन गया, ठीक है, इतनी बड़ी विक बना के, और कोई बॉडी बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करी और फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर निकलना चालू कर दिया। और मजे की बात ये कि ये भी ऊपर जा रहा है और पुट भी ऊपर जा रहा था। ऊपर जा रहा है तो पुट को नीचे आना चाहिए, पुट को नीचे आना चाहिए। बट देखोगे अगर आप 12:50 नहीं, ये कैंडल है ना, 1:05 से लेके
1:05 से लेके 1:40 तक, यहाँ देखो क्या है, 1:05 एंड 1:40, ये यहाँ तक मार्केट बिल्कुल ऊपर गया है और हमारा पुट भी ऊपर चल रहा है, पुट भी ऊपर चल रहा है। फिर फाइनली कब गिरा है, कब लोगों ने हार मानी, यहाँ के लोगों को लग रहा था नहीं मार्केट नीचे आएगा, मार्केट नीचे आएगा, इसलिए पुट बाई हो रही थी। तो फिर 1:45 में फाइनली यहाँ पर लोगों को लगा कि नहीं गड़बड़ है और एक रेड कैंडल बनी, सब कैंसिल खा गया। 1:45 कहाँ है, 1:45, जबकि यहाँ पर ग्रीन कैंडल छोटी सी बनी है, लेकिन वहाँ कितनी बड़ी रेड कैंडल बन गई है देखिए। फिर ये 2 ग्रीन कैंडल और बड़ी बड़ी बनी, 1:55 और 1:50, और ये फिर पूरा नीचे आ गया मार्केट। उसके बाद जाके यहाँ के लोगों ने हार मानी कि नहीं मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है भाई, नीचे ही आ रहा है। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश किया, सब वगैरह मिटा दें, कचड़ा हो रहा है। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश किया। अब क्या कर रहा है मार्केट देखिए, अब कहीं ना कहीं मार्केट ने एक स्लाइड सा अप ट्रेंड बना लिया है देखिए। ये नीचे आया, ये साइडवेज, एंड देन ये इसने पूरा ब्रेक कर दिया ऊपर की ओर, ब्रेक कर दिया, मतलब इस पूरे लेवल को ब्रेक कर दिया मार्केट ने। ये देखिए, ये जो पूरा लेवल है ऑलमोस्ट उस लेवल से ही नीचे आया है, ब्रेक नहीं किया, सॉरी इस स्विंग को ब्रेक किया है, लेकिन इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट। प्लस 15 मिनट में जो ईएमएज है, ईएमएज से वापस आ गया है मार्केट, स्विंग से बोल लो मार्केट वापस आ गया है। कैसे ट्रैप करता है देख लो मार्केट आप। इसलिए मैंने बोला कि जब तक ये पूरा इस कचड़े स्विंग को नहीं काटता है मार्केट, तब तक ये अप ट्रेंड मत मानना है इसको, तब तक ये डाउन ट्रेंड है, ट्रैप करेगा, इसको तोड़ेगा, देन ये इस तरीके से चलेगा, तभी हम अप ट्रेंड मानेंगे। अब यहाँ तक तो मैं समझ गया था कि मार्केट बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है आज के दिन में। मैं शांति से बैठ गया था, मार्केट यहाँ से नीचे आया, मैं देख रहा था सिर्फ मार्केट को करके आ रहा है मार्केट। ये यहाँ से नीचे आया, अभी अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ का 0.56 लेवल आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ तो मार्केट एक अप ट्रेंड शिफ्ट होते दिखा रहा है कि मैं अप ट्रेंड में जा रहा हूँ। तो हमको कहीं ना कहीं 0.56 लेवल जब तक ये तोड़ेगा नहीं, तब तक हम नीचे का नहीं सोच सकते, विचार नहीं कर सकते। ठीक है, ये यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, रिजेक्शन लिया, एंड ने एक ही कैंडल में सीधे नीचे तोड़ दिया। ठीक है, अब ये कौन सी कैंडल है, 2:20 कहाँ है, 2:20 में कुछ हुआ ही क्या, ये रहा 2:20, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई देखो यहाँ पे। ये देखिए, ये 2:20 इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल। ठीक है, मार्केट अभी भी साइडवेज ही है, पर जो भी हो रहा है हमको कोई मतलब नहीं है। मार्केट में यहाँ पे पूरा का पूरा जो है ये स्विंग बैठा हुआ है। ये ग्रीन कैंडल आई, फिर ये रेड कैंडल के बाद ग्रीन ग्रीन ग्रीन, एंड देन फिर अगेन नीचे आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब क्या मानोगे आप, यहाँ तो इतने सारे स्विंग्स बैठे हुए हैं, मार्केट यहाँ गया, मार्केट यहाँ से नहीं वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा था। तो फिर 2:40 कहाँ है, 2:40, ये रहा 2:40, ये है 2:40। अब इतना होने के बाद आपका फेथ खत्म हो जाता है कि मार्केट क्या करेगा क्या नहीं। यहाँ से रैली आ गई है, बट आपको पता नहीं था कि क्या होने वाला है। मैं बताऊँ ये रैली क्यों आई है, मैं ये भी बता दूंगा आपको। ये मार्केट में साइडवेज है पूरा का पूरा, यहाँ पर बार बार मार्केट रिजेक्शन लिया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 5वें बार क्या करेगा अपने को नहीं पता है। मार्केट ऐसे नीचे आया 2:55 पे, ये जो सारे के सारे स्विंग्स कचड़ा बैठे हुए हैं, ये देखिए, ये स्विंग यहाँ से मार्केट ने एक हैमर बना दी, मतलब ऊपर जाने के लिए रिजेक्शन ले लिया। कितने बजे, 2:55। यहाँ कहाँ है 2:55, ये 2:55। वहाँ पर स्विंग लिया, वहाँ पर रिजेक्शन लिया है, लेकिन यहाँ ब्रेकआउट कर दिया है। देखिए वहाँ पर 2:55 में रिजेक्शन लिया है, और यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर सीधा उसने ब्रेकआउट कर दिया, और फिर एक रेड कैंडल बनाई ब्रेकआउट के बाद लोगों को ट्रैप करने के लिए। ठीक है, रेड कैंडल क्यों बनाई, क्योंकि ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई 3 बजे की, तो 3 बजे इसने भी एक रेड कैंडल बना दी। ठीक है, इसके बाद फिर अगेन एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल और बननी चाहिए थी, बट फिर से ग्रीन कैंडल बन गई 3:05 में। अभी ग्रीन कैंडल क्यों बनी मैं बताऊँ आपको, मैं बताता हूँ, पहले पूरा देख लेते हैं फिर बताता हूँ। फिर ये 3:05 में ग्रीन कैंडल, जबकि पुट इंडेक्स में ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ रेड बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर भी ग्रीन बन गई। देन फिर ये इसके बाद एक रेड कैंडल बनी यहाँ पे। अब बिल्कुल मार्केट पूरा साइडवेज है, रैंडम चल रहा है। यहाँ एक रेड कैंडल बना दिया मार्केट ने 3:10 पे, और यहाँ पर 3:10 में छोटी ग्रीन कैंडल। देन ये बड़ी रेड कैंडल 3:15 में नीचे आया मार्केट, और फिर ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी 3:15 में, और फिर मार्केट खत्म हो गया है। ये हुआ ये है कि जो सेलर्स बैठे हुए थे, एक्चुअल में सेलर्स जो है जब तक अपना पोजीशन नहीं काटते हैं, जब तक वो लोग डाउन ट्रेंड में हैं या डाउन ट्रेंड के बाद साइडवेज में है, तब तक वो नहीं काटेंगे। जब मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड हायर रही अबव द ईएमए बनाना चालू करता है, सेलर्स तब निकलना चालू करते हैं अपने प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए। तो जो लोग ये यहाँ से ऊपर से कमाते हुए आ रहे हैं, जो ये यहाँ से ऊपर से पूरा कमाते हुए आ रहे हैं,
ये लोग अभी भी बैठे हुए हैं लोअर लो में, जो भी यहाँ पर बैठे हैं सब लोअर लो में। ये साइडवेज से उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि मार्केट नीचे जा सकता है वापस फर्दर, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, तो वो बैठे रहेंगे, वो लोग नहीं निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि ऊपर बार बार रिजेक्शन ले रहा है। अब मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो सेलर टेंशन में आ गया, सेलर टेंशन में आया। उसके बाद भी वो अभी वेट करेगा कि ये ट्रैप है कि नहीं है, देखेगा, अभी चेक करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हायर है अब ये में तो बनाना चाहिए ना। ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस किया, रिट्रेस के बाद अगेन ग्रीन कैंडल 2 बना दी और फिर लोगों के धड़ा सेल लगे और ये बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, अब इसमें कुछ नए बायर भी हो सकता है घुसे होंगे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए कि सेलर्स के एसएल लगेंगे तो कैंडल्स बनेंगी बड़ी बड़ी, तो हम घुस जाएं। लेकिन यहाँ रैंडम था पूरा का पूरा, तो ऐसी जगह पे मैं एकदम से अभी नहीं घुसता हूँ। रैंडम ट्रेड्स मैं नहीं लेता हूँ कि यार सेलर्स के एसएल लग रहे होंगे तो मैं घुस जाऊँ या जो भी है, और आखिरी का समय है बिल्कुल, तो मेरे को देखना सही लगता है, क्योंकि रैंडम चीज़ हो जाती है। बिल्कुल 3:05 3:15 हो गया है, मैं घुसूँ और एकदम से बड़ी यहाँ पर भी रेड कैंडल बना दे, कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मार्केट में। सेलर्स की तो मजबूरी है, निकल रहा है वो, उसका स्टॉप लॉस लग रहा है, निकल जाएगा और वापस मार्केट नीचे आ जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। वो सोचेगा हाँ मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, अच्छा वो प्रॉफिट बुक कर लिया, मार्केट नीचे भी आ गया तो क्या है, प्रॉफिट तो बुक हो गया। लेकिन हम लोग घुसे और मार्केट नीचे आ गया तो फिर हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो हमारा कुछ सेटअप होना चाहिए, या आप ऐसी सब सिनेरियो में जब मार्केट का साइकोलॉजी समझ जाओगे। अभी उतना एक्सपीरियंस मैं भी नहीं हुआ हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ। पर हाँ, छोटे लॉट्स में अगर जैसे आप बाय द वे बड़े लॉट्स में करना चालू करते हो, 1,00,000-2,00,000 रुपए में कर रहे हो, तो ऐसे सब सिनेरियो में आप 10-20,000 50,000 रुपए लगा के रिस्क ले सकते हो कि यार छोटे लॉट से देखते हैं क्या होता है। देखने के लिए ठीक है, लेकिन जब सीख रहे हो, इनिशियल स्टेज में हो, साल 1.5 साल 2 साल 3 साल तक, अभी आप ये सब चीज़ें सिर्फ सीखो, समझो साइकोलॉजी को। अभी एकदम से उसके अंदर सब करने का आपके पास समय आएगा, सब करेंगे, मैं भी करूंगा, पर अभी मैं सीख रहा हूँ। मैंने बहुत बार देखा ही है कि जब भी डाउन ट्रेंड बनाता है, साइडवेज बनाता है, क्योंकि कॉस्ट लगता है तो। पर ये सिर्फ एक सिनेरियो है, ये सिर्फ एक तुक्का है, ये कोई सेटअप नहीं है, ये मेरा कोई बहुत ज़्यादा बैक टेस्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ नहीं है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। अभी और देखेंगे हम लोग, अगर बार बार ऐसी चीज़ होगी तो फिर हम लोग इसमें ऐसे इस तरीके की चीज़ों में छोटे कम पैसे में या कम लॉट्स में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर लगेगा लॉट ये ऐसा हो रहा है और फिर मार्केट पलट रहा है एंड अप ट्रेंड में आ रहा है ब्रेकआउट करके एंड देन रिट्रेस करके निकलने की कोशिश कर रहा है, तो फिर हम लेने की यहाँ पर ट्रेड कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर भी तो सपोर्ट होना चाहिए, इंडेक्स में भी तो कुछ सपोर्ट करना चाहिए। इंडेक्स पूरा साइडवेज है, आपको क्या पता मार्केट क्या करने वाला है। यहाँ पे हम वहाँ पर ले लें और मार्केट यहाँ इतने बार रजिस्ट करने के बाद फिर से पलट गया, तो ये सब बहुत दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए सेटअप पे ध्यान दो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, फिर हो गया दिन खत्म। बाइंग थोड़ा सा टफ है, बाइंग में दिमाग लगाना पड़ेगा, बाइंग में सिनेरियो बार बार बदलते हैं, आपको करते समझ में आएगा बाइंग कैसा होता है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, आपको सेलर्स की साइकोलॉजी भी समझनी होगी। सेलिंग ईजी है, सेलिंग भी आप लोग कर सकते हो, बड़ा पैसा लेके पहले एक्सपीरियंस ले लो, बाइंग से मार्केट सीख लो, फिर सेलिंग भी कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट, राम राम, शबा खैर, सत श्री अकाल।